वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का 20 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है पाल वंश से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना की राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी। पटना की राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सिताब राय की मृत्यु के बाद बिहार के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सिताब राय की मृत्यु के बाद बिहार के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था कल्याण सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। 14 मई 1934 को गया के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी वेंकुट शुक्ल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी नाटक नई की दुनिया लिखा था। भोजपुरी नाटक नई की दुनिया लिखा था राहुल सकृत्यान ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किया। बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किया इंदुनाथ नंदी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में शहरी जनसंख्या का परसेंट है 11.29%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो दोस्तों बिहार का वह जिला है दरभंगा जिला, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का दरभंगा जिला जो कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जबकि पहले नंबर पर है पटना और दूसरे नंबर पर है शिवहर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों से किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनता है। बिहार में बहने वाली नदियों में से जिस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनता है वह प्रतिरूप हो जाएगा वृक्ष के समान पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इंद्रपुरी बैराज बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी को पहले किस नाम से जाना जाता था। अंग महाजनपद की राजधानी को पहले जिस नाम से जाना जाता था वह नाम है मालिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है।
विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप केसरिया बुद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है? बिहार का सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश कमान अधिकारी ने 10 जुलाई 1781 को पटना में डच गोदाम पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों वह ब्रिटिश अधिकारी का नाम है मेजर हार्डी। ऑप्शन नंबर सी, जिसने 10 जुलाई 1781 को पटना में डच गोदाम पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेरोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी विंध्यवासिनी देवी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृत योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का चयन किया गया है? अमृत योजना के तहत बिहार के 27 शहरों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लकड़ी आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? बिहार लकड़ी आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू की गई थी वर्ष 2020 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत एक पहल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। थैंक यू।